अपने शिक्षा, अपने डिग्री, अपने ओहदे का इस्तेमाल किए होते तो गाड़ी बंगला, खेत प्रॉपर्टी लिखाने वाले बहुजन समाज के लोगों, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहे होते उस टाइम, इस समाज की परवाह नहीं किए होते, अपने उस डिग्री को अपने अर्थ अर्जन के लिए प्रयोग किए होते तो मोहनिया नहीं, रामगढ़ नहीं, भभुआ नहीं, बनारस नहीं, दिल्ली नहीं, पटना नहीं, मुंबई नहीं, चेन्नई नहीं, बेंगलुरु नहीं, विश्व के हर एक बड़े शहरों में बाबा साहब का मकान होता। विश्व के हर एक बड़े शहरों में बाबा साहब का मकान होता। बाबा साहब का नाम लेकर के हर ओहदा प्राप्त करने वाले बाबा साहब को ही भूल जाते हो। कुछ लोगों को अगर हमारी बात पूरी लग जाए, मैं भी चाहता हूं, सच कहने का आदी हूं, सच कहना हमारा परम धर्म है और समाज के वैसे लोगों के लिए हमारी ये बात है जो नाम इनका लेते हैं लेकिन काम इनका नहीं करते। अर्जुन भैया नाम इनका लेते हैं, काम उनका नहीं करते हैं। माला तो जरूर डालते हैं लेकिन गले में माला डालते हैं, विचारों में ताला डालते हैं। हमारा ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए है और किसी को नामकरण करके नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी को बुरी बात लग जाए तो समझ लेना चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, सार्वजनिक बोल रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश से पढ़ कर गया है। एक होटल में ठहरते हैं, होटल में बाबा साहब की जाति पूछी जाती है और जाति पूछ करके होटल से पारसी होटल वाले बाबा साहब को निकाल देते हैं। बाबा साहब को चोट लगी। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना विद्वान होने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद अगर हमारी जाति पूछ करके लोग मेरा तिरस्कार करते हैं तो बाकी भारत में आम आवाम की हालत क्या होगी। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया इस समाज के लिए। हमारे लोग कहते हैं ना कि हम भैया सम्मेलन करते हैं, आंदोलन करते हैं, सफल नहीं होता है। अरे यार, आंदोलन समाज के लिए करोगे निश्चित सफल होगा, आंदोलन अपने लिए करोगे वो आंदोलन नहीं सफल। हमारे महापुरुषों का हर सम्मेलन और हर आंदोलन सफल हुआ है। इतिहास पढ़ना जानते नहीं हो, अगर अपना उल्लू सीधा करना है तो फिर तुम्हारा आंदोलन सफल। समाज के नाम पे किए गए हर आंदोलन सफल हुए हैं। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। बाबा साहब ने एक संकल्प लिया, समाज को जगाना है, समाज के हक और अधिकार को दिलाना है। बाबा साहब का पहला आंदोलन था महार तालाब का आंदोलन, जिसे चौदार तालाब के आंदोलन से आंदोलन के नाम से भी आप जानते हैं। हुआ क्या? हारमोनियम कम बोलिए भाई। पिए के मिले ना अरे तलबवा के पानी। समझिए, बड़ी कठोर बात बोलने जा रहा हूं। यह समाज को भी दौर देखा है। आज तो नूरी भी मिल जा रही है, चोरी चुपे बनती बबली भी मिल जाता है। यह समाज वो भी दौर देखा है। हमारे समाज के लोगों ने उस दौर को भी देखा है। चौदार तालाब के विषय में बताया जाता है, उस तालाब में गाय पानी पी सकती थी, बकरी पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, घोड़ा पानी पी सकता था, सूअर पानी पी सकती थी, गधे पानी पी सकते थे, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। समझना, गधा, बैल, बकरी, भेड़ चराने वाले गधों, समझ लो कि जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता है उसमें आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो दौर कैसा रहा होगा, वह जिंदगी कैसी रही होगी जिस टाइम हम इंसानों की जिंदगी पशु से भी बदतर बना दी गई थी कि पशु पानी पी सकते थे लेकिन आप नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने क्या किया? पिए के मिले ना तालाब में पानी, अरे पानी भी न तड़पे आँखों की जिंदगी।
आइए एक मंत्र दे रहा हूं, शायद आप लोगों के काम आ जाए। बहुत सारे मंत्र बने हैं, एक मंत्र में बाबा साहब का दे रहा हूं, शायद आप लोगों के काम आ जाए। आज हमारे समाज के लोग जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब मरने से पहले ये कह के नहीं गए होते कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। खासतौर से अपने समाज से हमेशा बाबा साहब की शिकायत रही। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अकेले आंदोलन किए और आंदोलन में अपने लोगों को एक मंत्र दिए, इस बहुजन समाज के लोगों को समझाने का काम किए। मरना तो है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तय है, कोई अमर बन करके नहीं आया है। किसी की जिंदगी थोड़ी लंबी होती है, किसी की जिंदगी थोड़ी छोटी होती है। जन्म लिए है तो मरना तय। बाबा साहब ने कहा कि अब तय तुम्हें ये करना है कि पानी पी करके मरोगे कि पानी बगैर पिए मरोगे। दोनों मरने में अंतर कितना होगा ये भी जानने का प्रयास करना है। दोनों मरने में अंतर कितना होगा? जन्म लिए हो तो पानी पी कर मरोगे या बगैर पानी पिए मरोगे? बाबा साहब ने कहा दोनों में अंतर है, मरना दोनों कीमत पे है। पानी बगैर पिए मरोगे तो भी मरोगे, इस मरने का अंतर यह है कि मर जाओगे लेकिन पानी का स्वाद तुम्हें मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर पानी पी करके मरोगे तो इसका स्वाद ये होगा कि आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हुए तुम मर जाओगे। अगर आज एक बूंद तुम पानी पी लोगे लड़ करके तो कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आजाद हो जाए। तुम्हें मरना तो दोनों सूरत में है। मंत्र कहने का तरीका होना चाहिए, मंत्र में जान होना चाहिए। मुर्दा भी उठकर खड़े हो जाते हैं। हम और आप तो जिंदा हैं, हम आप चलते हैं, खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते भी हैं। बाबा साहब ने कहा हक के लिए लड़ना सीखो, हक के लिए मरना सीखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के एक आह्वान पे पूरे लोग इकट्ठा हुए और जानते हैं उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला था? उस महान तालाब के आंदोलन का नतीजा ये रहा कि उस तालाब का पानी पूरे बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC के समाज के लिए पीने कर दिया गया। आप कैसे कहते हो कि मेरा आंदोलन सफल नहीं होता है? अब आप खुद से सोच लो कि आंदोलन अपने लिए करते हो या आंदोलन समाज के लिए करते हो। आपका आंदोलन सफल नहीं हुआ था। 2 अप्रैल का आंदोलन याद है, SC ST OBC का जो रोड पे हम निकले थे, क्या वो कानून वापस नहीं लिया गया? आप जिस दिन समाज के लिए लड़ते हो उस दिन तुम्हारा एक भी आंदोलन निष्फल नहीं होता है। भाई तनिका एगो और पॉइंट सुना, वही है ना राजा अब रानी के पेट से। बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया है रिंकी सिंह जी। आज बाबा साहब की देन है, वरना हमारे भारत की कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों में महिलाओं को बाहर जाने के लिए वर्जित है। बता दूं, एक चौपाई आती है, तुलसीदास जी ने लिखा है, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी असकल ताड़ना के अधिकारी। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना। जिस मां के तन से महोदय जी आपने जन्म लिया उस मां को भी पीटने का अधिकारी बता दिया। समझ लेना, अगर ऐसी माएँ नहीं होती, ऐसी बहनें नहीं होती तो क्या ओम प्रकाश दीवाना इस मन पे पैदा होकर के रहा गाता? जिस मां के तन से आप जन्म लेते हैं महानुभाव, उस मां को आप पीटने का अधिकारी बता देते हैं। शूद्र गंवार, शूद्र पीटने लायक है। ढोलक मान लीजिए पीटने लायक है, लेकिन शूद्र के पीटला से कौन आवाज लगी? अशूद्र मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को मिला करके शूद्र कहा जाता है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
कि उसमें आपके लिए क्या लिखा गया है। जिस दिन आप लोग पढ़ लोगे आंख खुल जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या किया? हर हुई है ना राजा रमजानी के पेट से, अरे तब कोई राजा बनी पेपर अभी तक जितने डॉक्टर पैदा हुए साहब, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर का मैं नाम बता रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े सर्जन का नाम बता रहा हूं। अभी तक जितने भी डॉक्टर पैदा हुए उन्होंने ऑपरेशन करके बच्चा निकाला। ऐसा ही चाहे जिंदा चाहे मरा, जितने भी बच्चा पैदा हुए ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने बच्चा को निकाला, जितने भी डॉक्टर पैदा हुए। लेकिन दुनिया के एक डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे डॉक्टर हुए जिन्होंने ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होने वाली मशीन को बंद कर दिया। अभी आप लोग नहीं समझे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जब तक से देश में संविधान नहीं था तब तक से पेट से ही बच्चा राजा बन के पैदा होता। ये बात सबके लिए लागू होती है। ये बात हर समाज के लोगों के लिए लागू होती है। उस महापुरुष का एक धम्म दिवस मनाया जा रहा है जिस दिन उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। अभी एक महापुरुष की जीवनी बाकी है, पहले इनको याद कर लूं। सुनना होगा, समझना होगा। इन्होंने ऑपरेशन किया और कहा कि नहीं, रानी के पेट से जन्मजात जो राजा बच्चा पैदा होता है, अब वो राजा बच्चा पैदा नहीं होना। जानते हो राजा बच्चा पैदा किसका किसका हक मारता था? पहले क्षत्रिय समाज के लोग राजा हुआ करते। क्षत्रिय समाज के राजा के 4 बेटे, जरा गौर से सुने। क्षत्रिय समाज के राजा के 4 बच्चे, राजा के चारों बच्चे में जन्मजात अधिकार था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, बाकी तीसरे 3 बेटे राजा नहीं बनेंगे। अब ऊपर का बेटा चाहे आनर होके, चाहे लूल होके, चाहे लंगड़ होके, चाहे काना होके, चाहे भले न बौराहे होके, राजा वही बनेगा। बताइए, बाकी 3 बच्चे योग्यता हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, गुरुकुल में उनको शिक्षा दी जाती है। बड़ा बेटा अनपढ़ है लेकिन जन्मजात अधिकार है कि वही राजा बनेगा। बाबा साहब ने क्या गलत लिख दिया भाई मेरे? बाबा साहब ने क्या गलत लिख दिया? बाबा साहब ने कहा नहीं, अब ऐसा विधान नहीं होगा। जिसे प्रजा राजा चुनेगी वही राजा होगा, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में अधिकार दिया, अगर तुम्हारा भाई राजा बन जाता है, 5 साल का कार्यकाल है, तुम्हारा भाई विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है, तुम्हारा भाई विधायक बन जाता है, तुम्हारा भाई MP बन जाता है, तुम्हारा भाई जिला पंचायत बन जाता है, तुम्हारा भाई जिला अध्यक्ष बन जाता है। 5 साल तक कार्यकाल देखो, अगर 5 साल तक तुम्हारे क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारे क्षेत्र पंचायत का विकास नहीं करता है, तुम्हारे विधानसभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, 5 साल के बाद हर एक समाज के लोगों का 1 मत का अधिकार दे रहा हूँ, एक मत का प्रयोग कर देना और उस राजा को हरा करके तो दूसरा राजा बना देना। ये बाबा साहब यही सबको बराबरी मिला के खड़ा कर दिया। यही 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद चुनाव क्यों होते हैं? तो समझिए, अगर एक ही राजा के 50 साल तक बना देगा तो राजा बेच देगी, राजा बेच देगा नहीं। यह 5 साल का कार्यकाल इसीलिए बनाया गया कि 5 साल तक देखो, अगर वह आपका विधायक है, वह आपका सांसद है, आपका जिला पार्षद है, आपका मुखिया है, अगर विकास नहीं करता है तो फिर 5 साल के बाद उसका कान पकड़ करके गद्दी से उतार दो और दूसरा राजा बना दो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या इन्होंने सर्व समाज के लिए नहीं लिखा? क्या इन्होंने हर समाज के लिए नहीं लिखा? साहब, अगर बाबा साहब का संविधान अधिकार नहीं देता तो बहन पिंकी सिंह
जिला पार्षद भगवा का अध्यक्ष नहीं बनती, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बाबा साहब ने संविधान में अधिकार नहीं दिया होता तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं होती। अगर बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता तो दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश से प्रदेश का चाचा यह पावन श्री बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने दिया है। और इनका नाम जपते जपते लोग पद पा जाते हैं, पद पाने के बाद इनका नाम खुद भुला जाता है। ऐसे बेईमानों से सावधान रहने की जरूरत है। इनका नाम जप जप करके लोग नौकरी पा जाते हैं, ओहदा पा जाते हैं, पद पा जाते हैं। ऐसे बेईमानों से सावधान रहने की जरूरत है।